हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्वीन का भाई जिसका नाम क्वैन रहता है वो क्वीन और उसके बचपन की बातों को याद कर रहा होता है। जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जब क्वीन की शादी की उम्र हो जाती है तो क्वीन का भाई उसे बहुत बड़ा विला गिफ्ट करता है, तो वो यही सब सोच रहा होता है। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर क्वीन अपने भाई क्वैन से मिलने आती है। वो उसे जानबूझकर झूठ बोलती है कि अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, आप यहीं पर मिल गए। तो क्वैन उसे बोलता है कि मैन क्वीन, तुम्हारे वजह से ही आज मेरी बहन का ये विला अभी तक सही सलामत है, तुमने ही इसे टूटने से बचाया है। तो क्वीन उसे बोलती है कि अरे इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपके लिए बस एक छोटा सा एहसान किया है। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैन क्वीन। तो क्वीन उसे बोलती है कुछ नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाई क्वीन से पूछता है कि तुम फिर से अपने भाई से मिलने गई थी। तो यहाँ पर क्वीन उसे बोलती है कि मिस्टर पाई, क्या तुम फिर से मुझे फॉलो कर रहे थे। तो पाई उसे बोलता है कि लगता है अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट गू ग्रुप है, यानी कि क्वीन के भाई का कंपनी जिसका नाम गू ग्रुप रहता है। तो यहाँ पर क्वीन उसे बोलती है कि मिस्टर पाई, जहाँ तक मुझे पता है आप बहुत पहले से ही गू ग्रुप को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो बताइए मैंने सही गेस किया ना। यहाँ पर पाई क्वीन के भाई की कंपनी को हड़पना चाहता है और ये बात क्वीन को पता रहती है। उसके बाद तभी पाई गुस्सा हो जाता है और उसे चेयर की तरफ ढकेल देता है और उसे फिर किस करने लगता है जबरदस्ती। तो यहाँ पर क्वीन क्या करती है, गुस्से से उसे काट देती है। तो पाई गुस्सा हो जाता है और फिर से वो उसे किस करने जाता है। तो क्वीन उसे बोलती है मुझे लिपस्टिक लगाने दीजिए, मेरा लिपस्टिक निकल गया है। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे मिस्टर पाई, जहाँ तक मुझे पता है मेरे बिना आप गू ग्रुप को अपने हाथों में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बट अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप आसानी से गू ग्रुप को अपने नाम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पाई बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम लियो को उकसाना चाहती हो इसलिए ना। तो क्वीन उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि लियो मेरे भाई को पसंद करती है, तभी तो उसने जियांग को भी पुलिस बुलाने से रोका था और तभी से मुझे शक हो गया था कि वो मेरे भाई को पसंद करती है। तो यहाँ पर पायल से बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारे भाई का भी हाथ हो क्योंकि वो लियो के साथ मिला हो। क्वीन उसे बोलती है ये इम्पॉसिबल है, क्वीन ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरा भाई है। तो पायल से बोलता है कि वो क्वीन का भाई था, तुम मैन क्वीन हो, तुम्हारा भाई नहीं है वो। उसके बाद क्वीन बोलती है ठीक है ये सब बातें छोड़िए, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट लियो होगी, लियो यानी कि जियांग की गर्लफ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर पाई से बोलता है तुम हमेशा से ये जानना चाहती थी ना कि लियो के पेरेंट्स कहाँ चले गए और अब वो कहाँ रहते हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ लियो के डैड के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जो वो चुका नहीं पा रहे और इसलिए वो भाग गए हैं, इसलिए भी तुम उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हो, बट मुझे पता है कि उसके मॉम डैड कहाँ पर है। उसके बाद वो बोलता है और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ वैन से दूर रहो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लियो के मॉम डैड उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो लियो ये चीज देख लेती है और उसके मॉम डैड को जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो अंदर आने नहीं देता। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी यहाँ की बॉस है, प्लीज हमें अंदर आने दो। और फिर वो जैसे ही लियो को देखते हैं वो उसके पीछे भागते हैं, बट लियो अपने ही मॉम डैड से मुंह छुपाकर भागने लगती है। तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि देखो ये मेरी बेटी है और ये यहाँ की बॉस है। उसके बाद वो लियो को बोलते हैं कि तुम कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि आप लोग दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। तो लियो के डैड बोलते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता है, क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते, तुम इस तरह बिना बोले कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हारे वजह से हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी, क्या तुम्हें पता भी है, तुम्हें हम दोनों को बता देना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद उसके मॉम डैड उसका महंगा पर्स देखने लगते और बोलते हैं कि ये पर्स तो बहुत ज्यादा कीमती होगा है ना, और देखते हैं कि उसमें पैसे तो नहीं। तो लियो ये सब चीज देख कर मन ही मन शर्मा रही होती कि उसके मॉम डैड पैसे के कितने लालची है। फिर वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके डैड बोलते हैं अपनी वाइफ को ये जगह बहुत महंगी होगी है ना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसके मॉम डैड फिर से लियो के पास आते हैं थोड़ी देर के बाद। तो लियो बोलती है आप लोग फिर से आ गए। तो लियो के डैड बोलते हैं कि हाँ क्यों ना आए, तुम हमारी बेटी हो, तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ हम जरूर आएंगे, तुम हम लोगों को अपने आप से दूर क्यों करती हो। तो यहाँ पर लियो फिर से उठकर जाने लगती है और बोलती है कि डैड मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके बाद लियो बोलती है मुझे पता है आप लोग यहाँ पर पैसों के लिए आए हैं, तो बोलिए कितना पैसा चाहिए आप लोगों को। तो उसके डैड बोलते हैं मेरे ऊपर कर्जा है, क्या तुम मेरे कर्जा उतारने में मदद करोगी। तो लियो बोलती है कि अब आपने कितना कर्ज ले रखा है बताइए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ज्यादा नहीं, बस 4 मिलियन युआन लिए हैं। तो ये सुनकर लियो शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि 4 मिलियन, मैं इतना पैसा कहाँ से ला पाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, अगर तुम हमारी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाओ
लोगी तो हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे उधार लिए हैं, तो बस वो तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहता है। अगर तुम उसके साथ डिनर कर लोगी तो वो मुझसे पैसे नहीं लेगा, उसके बाद मेरा उसके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लियू बहुत सैड हो जाती है और वो बोलती है कि मॉम डैड, क्या आप लोग फिर से मुझे बेचना चाहते हैं? तो उसकी मॉम बोलती है बस आखिरी बार, प्लीज हमारी बात मान लो, ये आखिरी बार होगा जब हम तुम्हें बेचेंगे, उसके बाद हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद हमें लियू का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड मिस्टर चेन नाम का एक आदमी रहता है, उसे बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू अपने मॉम डैड का बात मानकर मिस्टर चेन से मिलने तो आ जाती है, बट वो जैसे ही मिस्टर चेन को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि फिर से यही आदमी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वापस से मिस्टर चेन से ही मिलेगी। तो वो भागने लगती है और बोलती है कि ये आदमी मुझे मार देगा, मुझे इसके साथ मत बेचिए। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें बस एक डिनर ही तो करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो लियू बोलती है कि क्या आप श्योर हो कि वो मेरे साथ एक डिनर ही करेगा? बस आप लोग को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है? आप लोगों को पैसे चाहिए ना मॉम डैड, तो ठीक है मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी, बट प्लीज मुझे जाने दो। और वो जैसे ही भागने लगती है उसके मॉम डैड उसे भागने नहीं देते। उसके बाद यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम अभी चली जाओगी तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो लियू बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, अगर मुझे कहीं से पैसे मांगने भी पड़े तो मैं मांग कर आपको पैसे दूंगी, और मेरे पास अपनी कंपनी मर्क्यूरी भी है, मैं उसे भी बेच दूंगी, बट प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पर लियू के डैड रोने लगते और अपने आप को मारने लगते बोलते हैं मैं ही एक बहुत बुरा पिता हूँ, मैं दुनिया का सबसे वर्स्ट डैड हूँ, मैंने अपनी बेटी को अच्छे से कभी ट्रीट ही नहीं किया, ऐसे करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी मिस्टर चेन से बात कर आता हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ, बट वो ये चीज झूठ बोलते हैं। उसके बाद तभी उसकी मॉम लियू को एक ड्रिंक देती है जिसमें कुछ मिला हुआ रहता है और बोलती है तुम चिंता मत करो और तब तक ये ड्रिंक पियो। बट जैसे ही लियू वो ड्रिंक पीती है उसे चक्कर आने लगता है और वो वही बेहोश हो जाती है। और फिर उसके मॉम डैड मिस्टर चेन को अंदर बुला लेते हैं और उसके मॉम डैड वहां से चले जाते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।